पर जो प्रशासनिक तंत्र है सरकार का, उसका रवैया एकदम ठीक नहीं है। और इस सरकार में प्रशासन का किसी प्रकार का कोई सरोकार किसानों के साथ नहीं है। आप थाने जाइए, तहसील जाइए, ब्लॉक जाइए, किसान है। और आज किसान अगर ना हो तो क्या कोई देश में जीवित रह सकता है? एक मानवता भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं कि किसी की पीड़ा को समझा जाए, पर आज कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला ऐसे पुलिस के नौजवान साथी खड़े हैं कि उन्होंने तुरंत कैमरा अपना मोबाइल खोला, उनका चालान कर दिया। कम से कम उनकी पोजीशन को देखा जाए कि ये किसान है। उससे क्या समस्याएं आपको नजर आती हैं किसानों की? क्योंकि सरकारें लगातार बोलती हैं हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वंचितों के लिए लगातार काम करते हैं, तमाम तरीके की योजनाएं निकलती हैं, हजारों करोड़ का बजट खर्चा होता है, उसके बाद भी अगर किसान को, जवान को मेहनत करनी पड़ती है, धरना देना पड़े, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और ये ऐसा क्यों हो रहा है? इतना प्रयास करने के बाद भी इस तरह से संगठन बढ़ाना, किसानों को मोर्चाबंदी क्यों करनी पड़ती है? जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बाबूखेड़ा, जो कि कल्ली पूरब के अंतर्गत आता है, वहाँ पर हूँ। और यहाँ किसानों की एक मीटिंग चल रही है। भारतीय किसान यूनियन की ये सभा है, जहाँ पे हमारे साथ किसान नेता ऋषि मिश्रा जी हैं। और यहाँ पे कुछ पदाधिकारियों को किसान यूनियन से जोड़ा जा रहा है। लगातार ऋषि मिश्रा जी किसानों को लेकर पदयात्राएं कर रहे हैं। उनके बीच जो समस्याएं हैं उनको प्रतिनिधियों के द्वारा उच्चाधिकारियों तक पहुंचाते हैं, उनकी समस्याओं का निदान कराने का पूरा प्रयास करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ऋषि मिश्रा जी, राजनीति में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ क्या प्रयोजन है? आप लोग जुटे हैं, क्या मुद्दा है? क्या कुछ लोगों को जोड़ा जा रहा है? क्या समस्याएं आप लेकर आ रहे हैं? आज हमारे मोनिस खान जी हैं, जिले के जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के। तो आपने एक बैठक रखी है बाबूखेड़ा गांव में, तो सदस्यता अभियान का कार्यक्रम है। कुछ हमारे पदाधिकारी यहाँ पे बनेंगे, कुछ सदस्य बनेंगे। और मोनिस खान जी इसी तरीके से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, संगठन को बढ़ा रहे हैं। और आपके माध्यम से हमारे जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं, जो भी लोग जहाँ पे बुलाते हैं वहाँ पे मैं जाता हूँ। और सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे संगठन में बन रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लोगों के कार्य हो रहे हैं। जहाँ पे शांतिपूर्वक, मान लिया किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिला गया और हमारी बात एक बार में, दो बार में नहीं सुनी गई, तो हमारे संगठन के जितने भी महारथी हैं फिर एक धरने का रास्ता अपनाते हैं, आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं। उद्देश्य ये है कि किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, जो भी जिसकी जो पीड़ा है उसका समाधान, उसके कार्य का समाधान संगठन कराए। इसके लिए हम लोग बाध्य रहते हैं। मुख्य रूप से क्या समस्याएं आपको नजर आती हैं किसानों की? क्योंकि सरकारें लगातार बोलती हैं हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वंचितों के लिए लगातार काम करते हैं, तमाम तरीके की योजनाएं निकलती हैं, हजारों करोड़ का बजट खर्चा होता है, उसके बाद भी अगर किसान को, जवान को मेहनत करनी पड़ती है, धरना देना पड़े, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और ये ऐसा क्यों हो रहा है? इतना प्रयास करने के बाद भी इस तरह से संगठन बढ़ाना, किसानों को मोर्चाबंदी क्यों करनी पड़ती है? देखिए, कहीं ना कहीं योजनाएं तो सरकार ने जो है जो भी लागू की, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की योजनाएं आई, लेकिन जो नीचे जो भ्रष्ट प्रशासन तंत्र है, अभी मैंने 11 दिवसीय पदयात्रा पूरे जनपद लखनऊ में की। लखनऊ की 5 तहसीलों में कम से कम 340 किलोमीटर हम लोग पैदल चले 11 दिन लगातार। रात में रुकते थे और दिन में पैदल चलते थे। तो हमारा मुख्य जो एजेंडा था वो ये था कि सरकार जो कुछ भी कर रही है, जो योजनाएं धरातल पे दे रही है, पर जो प्रशासनिक तंत्र है सरकार का, उसका रवैया एकदम ठीक नहीं है। और इस सरकार में प्रशासन का किसी प्रकार का कोई सरोकार किसानों के साथ नहीं है। आप थाने जाइए, तहसील जाइए, ब्लॉक जाइए, अगर वो व्यक्ति यूनियन से नहीं है या अकेला गया है, कितना भी अपनी सही बात करने गया वहाँ पे अधिकारी के सामने, पर उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो एक संगठन के माध्यम से ये रहता है कि हम लोग अपनी बात कहते हैं और अधिकतर ऐसा होता है कि बात से ही हमारी बात मान ली जाती है। कभी कभी कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि एक दो बार, दो चार बार हमारे पदाधिकारी गए और उनकी सुनवाई नहीं होती, तो उसके लिए फिर अब हम लोग, क्योंकि राजनीतिक हैं, तो धरना तो देना हमारा अधिकार है। लोकतंत्र में हम लोग स्वतंत्र हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो धरना या आंदोलन हम लोग करके जो है फिर अपने काम कराते हैं। तहसील और ब्लॉक स्तर पे किसानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, आपको क्या लगता है वहाँ कुछ प्रशासनिक लेवल की कमी है, या किसानों को अनभिज्ञता है कि ये योजना हमारे लिए सरकार ने बनाई है और उन तक नहीं पहुँच पा रही है? उसके लिए आप किसानों को किस प्रकार से जागरूक कर रहे हैं, या उन तक ये बातें किस तरह से पहुँचा रहे हैं?
किसानों के साथ तो हम लोग ज़मीनी स्तर पे बैठते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा है कि ये जनसभा चल रही है, तो जितना कुछ हो सकता है मैं स्वयं या हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, वो चाहे ग्राम के अध्यक्ष हों या जिला के अध्यक्ष हों, जिला के उपाध्यक्ष हों, तहसील के हैं, ब्लॉक के हैं, क्योंकि कार्यकारिणी मतलब सैकड़ों हज़ारों की संख्या में है, हर जनपद में है। तो जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह जो है पहुँच जाते हों, पर हमारे पदाधिकारियों में ये रहता है कि गांव-गांव जाके किसानों को जागरूक करना, कहाँ से किस योजना का लाभ किसानों को मिल सकता, वो बीज संबंधी हो, सिंचाई से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, या आपका जो है कोई बीज से संबंधित, मतलब कुछ भी हो, तो किसानों को जागरूक हमारे जो भी पदाधिकारी हैं सब करते रहते हैं। और आज आप देख ही रहे हैं कि एक बैठक यहाँ पे जो है शुरुआत हुई है इस बैठक की। यहाँ पे भी हमें लगता है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं न कहीं कुछ दिमाग में आया होगा कि नहीं, हम इस संगठन से जुड़ें और जो भी योजनाएं आ रही हैं उनका हमें लाभ मिल सकता है इस संगठन के द्वारा। आज की बैठक का आयोजन किसने किया और लगभग यहाँ कितने लोगों को जोड़ा गया संगठन से? हमारे मोनिस खान जी हैं, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं संगठन के। अजय तिवारी जी हैं, हमारे जिला महासचिव हैं। हरिश्चंद्र दादाजी हैं, हमारे जो है जिला उपाध्यक्ष हैं। कुल मिला के सभी पदाधिकारी हमारे यहाँ पे हैं और लगभग 8 से 10 पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में सदस्य आज हमारे संगठन से जुड़े हैं। मोनिश खान जी से बात करेंगे। मोनिश जी, आपने आज यहाँ बैठक का आयोजन किया और तमाम लोग आप यहाँ पे आए हैं, भीड़ दिख रही है और नेताजी भी आपके सीनियर लोग भी हैं। किसानों को आप जोड़ रहे हैं, क्या बोल के आप उनको बुलाते हैं और वो आपसे क्यों जुड़ें, क्या लाभ मिलेगा उन्हें, कृपया बताएं। उनके साथ जो समस्या होगी हम उनकी समस्या को हल करेंगे, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो, चाहे तहसील का हो, कहीं का भी होगा। हम इनको लोगों को साथ में जाएंगे, खड़े होंगे, इनका काम कराने का काम मैं करूँगा। मेरे ऋषि भाई बैठे हुए हैं, यही हमारे लोग के नेता हैं। अब इन्हीं को हम लोगों ने नेता मान लिया, यही रहेंगे हमारे लोग। आज कितने लोग आपके साथ यहाँ जुड़े हैं जिन्होंने सदस्यता ली है? यहाँ कम से कम 20 से 30 लोग ने सदस्यता आज ली है और आगे इसी तरह नहीं, और कुछ नहीं संदेश देंगे। बाकी हमारे ऋषि मिश्रा भाई बैठे हैं, ये बाकी रहेंगे। जी, आप अभी ऑफ द कैमरा बोल रहे थे, अगर आप बोलना चाहें, अगर आपने बोला कि किस पुलिस परेशान करती है, कोई बाइक पे बैठ के जाता है, हेलमेट नहीं लगाता, पुलिस पकड़ लेती है, क्या आप इससे कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, बोलना ये चाहूँगा कि आज की डेट में मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ इस सरकार को लेके जो है कि एक रवैया थोड़ा सा ख़राब चल रहा है कि ये जो मोबाइल वाला मामला है कि हमारे किसान साथी, क्योंकि मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूं, किसान हूं, तो अब डीजल मान लिया ख़त्म हो गया जो है खेत में और ट्यूबवेल बंद हो गया हमारा, तो किसान ये नहीं देखता कि हम अपने घर जाएंगे और हेलमेट उठाएंगे, फिर लाइसेंस लेंगे तो चलेंगे, क्योंकि बगल में टंकी होती है 1-2 किलोमीटर पे पेट्रोल टंकी, उसको डीजल लेने जाना है। तो कभी कभी ये होता है, मैंने भी देखा है और आप सबने भी देखा होगा कि अंगोछा उसने लपेटा, जो है बनियान पहने हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और चला गया। पर वहाँ पे कुछ ऐसे पुलिस के नौजवान साथी खड़े हैं कि उन्होंने तुरंत कैमरा अपना मोबाइल खोला, उनका चालान कर दिया। कम से कम उनकी पोजीशन को देखा जाए कि ये किसान हैं, और आज किसान अगर ना हो तो क्या कोई देश में जीवित रह सकता है? एक मानवता भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो तकलीफ़ होती है ये सब चीज़ों को देख के कि किसी की पीड़ा को समझा जाए, पर आज कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं है। वो सीधा मोबाइल निकलता है, फ़ोटो खिंच जाती है और चालान 1000 रुपये का हो जाता है। संवेदनशीलता की आप बात कर रहे हैं एकदम। जैसा कि नेताजी ने बताया कि अगर कोई किसान अगर डीजल भराने, पेट्रोल भराने, तेल लेने जा रहा है तो उस हालत को देखा जाए, समझा जाए। और यहाँ तमाम किसान साथी जुड़े हुए हैं, संगठन के माध्यम से अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं। यही एक कारण है कि लोग जुड़ते हैं संगठन से। कैमरामैन गोल्डी सिंह के साथ पीयूष पांडे, लखनऊ।